यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीकों से करेंगे। पहले मेथड से कैसे करना है? पहले मेथड में हम नोट करेंगे कि हमें यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 3। पावर को इग्नोर कर रहे हैं अभी, ठीक है? यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 3। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे बिना पावर का और ये जो एक्सप्रेशन है दोनों को सेम बनाना है। हम चाहते हैं कि न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर के बराबर बन जाए, सेम बन जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से पहले। यहाँ से हम 2 हटा रहे हैं, तो 2 हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? 2 डिवाइड करके, क्योंकि अभी 2 मल्टीप्लाइड है एक्स के साथ, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3/2। न्यूमरेटर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमने किसी एक्स्ट्रा चीज 2 से डिवाइड किया है यहाँ पे, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 के साथ, ठीक है? हमें लाना क्या है? 3x। 3x चाहिए ना? यहाँ पे 3x चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है? 1x है। x का मल्टीप्लायर है यहाँ पे 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, तो हमें 3x चाहिए। कैसे करेंगे? अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9/2 और ये है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। लेकिन क्योंकि हमने किसी एक्स्ट्रा चीज से मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 3 से यहाँ पे, ठीक है? इतना हो जाएगा ये। अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये भी 3x है, ये भी 3x है, पावर को इग्नोर करना है अभी, ठीक है? अब हमें यहाँ चाहिए -1, लेकिन यहाँ पे तो प्लस 9/2 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3x माइनस 1 लिखेंगे, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज लगाई -1, तो +1 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कैंसिल होके सेम आ जाएगा फिर, और प्लस लास्ट में 9/2 जो है हमारे पास, और यहाँ पे है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है? अब क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे हम दोनों को, दिस बाय दिस, फिर दिस बाय दिस, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये इंटीग्रेट 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx प्लस 2/3, 2/3 पूरे से मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1 प्लस 9/2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है? ये कितना होगा? 2/3, एक पावर कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/3x माइनस 1 ब्रैकेट dx प्लस 2/3, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 2, और ये हो जाएगा 11/2, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे क्या है? 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेट क्या होगा? लॉग मॉड 3x माइनस 1, और नीचे x का मल्टीप्लायर क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 2/3, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 11/2 इंटीग्रेट 1/3x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ऐसे आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? 2/9 लॉग मॉड 3x माइनस 1, और 2 कैंसिल, यहाँ पे आ रहा है 11/3। इसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1 टू द पावर -2 dx। ये कितना होगा? 2/9 लॉग मॉड 3x माइनस 1 प्लस 11/3, इसे पावर रूल से इंटीग्रेट करेंगे, ये होगा 3x माइनस 1 टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, और इनटू x का मल्टीप्लायर क्या है? 3, तो इससे डिवाइड हो जाएगा ये, प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है? ये होगा 2/9 लॉग मॉड 3x माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो -11/9, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे? 3x माइनस 1, क्योंकि पावर -1 आएगा तो वो नीचे हो जाएगा प्लस c। तो ये है हमारा फाइनल आंसर पहले मेथड से। अब हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरे तरीके के लिए हम नोट करेंगे यहाँ पे कि ये इस फॉर्म में दिया हुआ है हमें, px डिवाइडेड बाय ax प्लस b होल टू द पावर n dx, इस फॉर्म में दिया हुआ है ये हमें। तो px क्या है यहाँ पे? पॉलिनोमियल फंक्शन इन x, यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी? 1, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? जो n है यहाँ पे, n की वैल्यू है 2, तो हम न्यूमरेटर को इस तरीके से लिखेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू सम कांस्टेंट a0 प्लस सम अदर कांस्टेंट a1 टाइम्स 3x माइनस 1 टू द पावर 1। जो भी यहाँ पे इंडेक्स है वो भी यहाँ पे पावर में आएगा, बस हमें यहीं तक लिखना है। हमें आगे की जो टर्म्स है जैसे a2 इंटू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वहीं तक लिखना है जो ये पावर दी हुई है 2, उससे एक कम पावर तक हमें लिखना है, तो इससे कम क्या है? 1, तो 1 तक ही लिखना है, बस ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले 2x प्लस 3 इक्वल टू a0 प्लस a1 टाइम्स 3x माइनस a1, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3a1, तो यहाँ से a1 कितना आ गया? 2/3, ठीक है? अब यहाँ पे कांस्टेंट है 3, यहाँ पे कांस्टेंट है a0 और माइनस a1,
तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट कितना है हमारा पता नहीं। ए वन कितना है 2/3। यहाँ से ए नॉट कितना आ जाएगा हमारा 3 प्लस 2/3 मतलब 11/3। ए नॉट आ गया 11/3। अब इन दोनों वैल्यूज को हम कांस्टेंट की जो वैल्यूज फाइंड आउट हुई है ए नॉट और ए वन की क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन में क्या था 2x प्लस थ्री डिवाइडेड बाय 3x माइनस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx था। तो हमने इसे कैसे लिखा था ए नॉट प्लस ए वन टाइम्स 3x माइनस वन डिवाइडेड बाय 3x माइनस वन का होल स्क्वायर dx। तो ए नॉट की जगह हम क्या रखेंगे, क्या है हमारा ए नॉट 11/3 और प्लस ए वन कितना है 2/3। यहाँ पे है 3x माइनस वन डिवाइडेड बाय 3x माइनस वन का होल स्क्वायर dx। ठीक है 11/3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये है 1/3x माइनस वन का होल स्क्वायर dx प्लस 2/3 बाहर आ जाएगा, बचेगा 3x माइनस वन डिवाइडेड बाय 3x माइनस वन का होल स्क्वायर dx। ठीक है अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम 11/3 इंटीग्रेट 3x माइनस वन टू द पावर माइनस टू dx प्लस 2/3 ये इंटीग्रेशन 1/3x माइनस वन dx। एक पावर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और मतलब एक पावर कम हो जाएगी और ये होगा 11/3। पावर रूल से इसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले भी किया था हमने। ये होगा 3x माइनस वन टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन और इन टू, ये भूलना नहीं है x का मल्टीप्लायर क्या है 3, तो ये 3 डिवाइड में भी आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग मॉड 3x माइनस वन और यहाँ पे x का मल्टीप्लायर है 3, तो 3 डिवाइड में भी आएगा प्लस सम कांस्टेंट c। ये हो जाएगा 11 बाय कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये माइनस वन आएगा पावर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वन। ठीक है ये हो जाएगा प्लस 2/9 लॉग मॉड 3x माइनस वन प्लस सी। ठीक है तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा ये दूसरे मेथड से। अगर आप मैच करोगे मेथड वन से और मेथड टू से जो आंसर आ रहा है दोनों सेम आ रहे हैं यहाँ पे।